नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। मेरा नाम है वीर और आज हम जैसे कि चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। पहली एक क्लास हो चुकी है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की, जिसमें हमने नंबरों के टाइप्स के बारे में जाना था कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या होते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर का एक अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम। ठीक है, तो भाजकता के नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें जो है भाजकता के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलिए कोई भी संख्या को हमें डिवाइड करने के लिए आ गया और हमें उसे डिवाइड करने के बिना ही चेक करना है कि आंसर ये डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ भाजकता के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें कि अगर हम बोलें कि भाजकता के नियम में सबसे पहला अगर हम नियम बात करें तो वो है संख्या दो का भाजकता यानी डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर किसी संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई अंक पर, किस पे, इकाई अंक पर क्या हो, या तो 0 हो, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर एक संख्या है तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 से पूरी तरीके से भाज्य है। ठीक, जैसे कि उदाहरण में हम ले सकते हैं 4, 4, 2। अब इसके इकाई अंक पे क्या है, 2, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये 2 से पूरी तरह से भाज्य है। और भी संख्या जैसे 4, 5, 0, 0, तो यहाँ इकाई पे 0 है तो ये संख्या पूरी तरीके से भाज्य है। ठीक है, तो चलिए 2 का नियम हो चुका है। उसी तरीके से हम 2 जैसे जो नियम हैं उन्हीं को भी कवर कर लेंगे। 2 के बाद 3 नहीं करेंगे, पर 2 के बाद जो हैं जो 2 की तरीके से हैं उन्हें खत्म करते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे हम नियम लेंगे 4 का नियम। किसका? 4 का। इसमें क्या देखा हमने कि लास्ट वाला इकाई अंक डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, पर इसमें क्या है कि अंतिम 2 अंक जो हैं, ठीक, कौन से अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 4 से अगर वो भाज्य हैं तो ही हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 4 से भाज्य मानी जाएगी पूरे तरीके से। ठीक, जैसे हम एक उदाहरण में लेते हैं, जैसे 4, 4, 2। अब बताइए इसके लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 42। क्या 42 4 से कट सकता है? नहीं, 2 से तो कट सकता है, ये 2 से तो कट जाएगा, परंतु ये 4 से नहीं कटेगा। ठीक, अगर मैं लूँ 4, 00, हाँ 00 तो कट जाएगा भाई। अगर 00 कट सकता है यानी ये 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। ठीक, 4 का नियम भी हो गया। इसी तरीके से तीसरा नियम हम पढ़ेंगे 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है भाई कि अगर किसी संख्या के जो 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, उसके अंतिम, देखो भाई 100 तक का तो 80 तक तो पहाड़ा आता ही है, सभी से टेबल आती है। ठीक, अगर उसके बाद कोई संख्या आ रही है और उसे चेक करना है कि क्या वो 8 से कटेगी, तो उसके लास्ट के यानी कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए। किससे? 8 से डिवाइड होने चाहिए पूरे तरीके से, तभी वो संख्या 8 से पूरी तरीके से भाज्य मानी जाएगी। ठीक, उदाहरण में हम लेके चलते हैं, जैसे मैंने लिया 8, 4, 6, 4, 0। इसके लास्ट के 3 अंक है 640 यानी कि 640। तो ये संख्या पूरे तरीके से कट रही है भाई 8 से, क्योंकि 8 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे 4, 8, 8, 3, 2, ये 832 है, तो ये भी 4 से कटेगी और 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और ये 8 से भी कटेगी।
तो यहाँ तक के हमने ये 3 नियम कवर कर दिए। अब देखिए 2 की घात होती है 1, 2 की घात 2 होती है 4, 2 की घात 3 होती है 8, और 2 की घात अगर मैं कर दूं कितनी 4, तो वो होगा 16। तो 16 में 4 मतलब कि अंतिम 4 अंक देखे जाएंगे। ऐसे ही 32 में देखे जाएंगे 5। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम जो है भाजकता के नियमों को कवर कर लेंगे। अभी तक हमने 2, 4, 8 के तीनों नियम कवर कर लिए हैं। एग्जाम्पल भी देख लिए कि कैसे कैसे होता है। आइए चलिए अगले नियमों पे चलते हैं। अब देखो अगला नियम है, अगर मैं बात करूं तो वो नियम है किसका, 3 का। ये चौथा नियम है 3 का नियम। किसका, 3 का नियम। इसमें थोड़ा सा अलग फंडा है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्या चेक करनी है कि वो 3 से कटेगी या नहीं, तो उसके लिए उसके अंकों का योग, किसका, अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। किससे, 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो ही वो संख्या पूरे तरीके से 3 से कटेगी। ठीक, उदाहरण में जैसे मैंने लिया 4, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 5। ठीक है। अब ये संख्या मुझे चेक करनी है, क्या ये 3 से कटेगी या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले इनका सम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनका सम करूं, 4 और 4 8 और 3 11। ठीक है। 11 के बाद 11 2 13, 13 और 6 19, 13 और 6 कितना हो रहा है 19, 8 और 2 10 और 9 19। तो यहाँ तो 19 आ रहा है, और 19 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। 3 से भाज्य नहीं है। क्लियर, ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 5 3 0 1 2। अब इसे देखो, जब मैंने इसका योग किया तो वो बना 4 5 9 और 3 12 और 1 13 और 2 15। अंकों का योग कितना है 15। ये 3 से कट जाएगा 5 बार, तो ये 3 से भाज्य है। 3 से भाज्य है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जैसे हमने 2 4 8 एक साथ किए, वैसे ही 3 के तरीके से एक और नियम है, वो है 9 का नियम। 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है भाई। 9 का नियम ये कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से कटे, 9 से भाज्य हो, तो ही वो संख्या 9 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है। इसके लिए उदाहरण, जैसे मैंने 4 5 3 6 1 7 1। अब मैंने इसको जोड़ा, 4 5 9, 3 और 6 9, 7 और 2 9, यानी कि 9 3 27। योग कितना बना 27। ये 9 से कट रहा है, हाँ, तो ये भाज्य है। और कोई संख्या, जैसे मैंने लिया 5 4 3 2 4 1 2। अब मैंने इसे जोड़ा तो ये कितना हुआ, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 3 21। भाई ये तो 21 आया, ये 9 से नहीं कटेगा, पर ये 3 से कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। टोटल हमने 5 नियम तो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आता है हमारा किसका नियम, 5 का नियम, जो 6ठे नंबर पे है। अब 5 का नियम क्या कहता है भाई। 5 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक पर, किस पे, इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, तो ही वो संख्या पूरे तरीके से कटेगी 5 से। उदाहरण में जैसे मैंने 4 2 5, 5 से कटेगी। 4 3 0, 5 से कटेगी। मैंने बोला 4 3 0 1, ये संख्या में इकाई अंक न तो 0 है और ना ही 5, तो ये 5 से नहीं कटेगी।
तो 5 का भी नियम कंप्लीट हो गया। तो हमने किस किस का कर लिया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। अब आता है 6 का नियम। तो 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है भाई? 6 का नियम तो ये कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, किससे? 2 से भी कटे और 3 से, दोनों से भाज्य होनी चाहिए, तो ही वो संख्या पूरे तरीके से 6 से भाज्य होगी। ऐसे ही हम बड़े बड़े नंबरों के भी नियम बना सकते हैं उनके गुणनखंड करके, क्योंकि 6 के गुणनखंड निकाल दिए मैंने। क्या क्या? 2 और 3। भाई 1 से तो सभी संख्या कटती हैं और 6 से 6 तो कटेगा ही कटेगा, पर 6 का नियम अगर हम 6 से ही चेक करेंगे तो वो तो लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इसलिए हमें 2 का नियम पता है कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, और 3 में अंक योग होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं, दोनों चेक करके हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये नियम हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो नियम आता है वो आता है 7 का, ठीक है। वो 3 नियम है, 7, 9 तो हो गया, 7, 11 और 13। ये तीनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पर सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। अभी 6 के नियम के कुछ एग्जाम्पल भी बाकी रह गए, तो उनको भी देख लेते हैं। 6 के नियम की अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई संख्या ली मैंने 4, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, क्या ये संख्या 6 से पूरी तरीके से भाज्य है कि नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम 2 का रूल देखेंगे कि 2 से है कि नहीं, और फिर 3 से है कि नहीं। 2 का यानी इकाई अंक पे 2 आ रहा है, यानी 2 से तो कटेगा। 3 से देखने के लिए 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 8 16, योग कितना आ रहा है? 16। 16/3 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 6 से भाज्य नहीं है, 6 से भाज्य नहीं है। कोई दिक्कत? यहां तक का क्लियर हो गया, ठीक। तो आइए अब हम 8वें नंबर पे जो कि 7 का नियम है उसे स्टार्ट करते हैं। तो 7 का नियम, किसी भी संख्या को देखना है कि वो 7 से भाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए हमें 7 का नियम देख सकते हैं कि 7 से कैसे भाज्य होगा। ये थोड़ा लेंदी नियम होता है, पर बिल्कुल 100% करेक्ट नियम होता है, ठीक है ना। ये नियम है कि इकाई अंक को दोगुना करो। किसे? इकाई का दोगुना, ठीक है, और उसके बाद बच्चे में से घटा दो, बच्चे में से घटा दो। अब ये बार बार करते जाना है जब तक कि हमें 7 का पूरा पहाड़ा का कोई भी नंबर न मिल जाए, भले ही वो 70 क्यों न मिल जाए। उदाहरण में, जैसे हम एक उदाहरण में चेक करते हैं, मैंने लिखा 4 4 3 2, ठीक है। अब ये संख्या 7 से भाज्य है कि नहीं, इसके लिए मैंने 2 को दोगुना किया, 2 का दोगुना किया 4। अब मैंने 443 में से 4 को घटा दिया, यही जो 4 है इसको इसमें से घटाया, तो मेरे पास बचा 439। फिर 9 का दोगुना किया तो ये आया 18। अब मैंने 43 में से 18 को घटाया तो ये आया 5, और ये आया तुम्हारा 25। अब 25 तो 7 से भाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से भाज्य नहीं है। चेक करने के लिए एक और के है कि नहीं, अब जैसे 7 का घन ले लो, 343 होता है। अब इसे चेक करने के लिए 3 का दोगुना 6, 6 को घटाओ इसमें से तो बचा कितना? 28। 28 7 से कटता है, तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम 9वें नंबर पे आते हैं, 9वां नियम जो कि है 11 का नियम। अब 11 का नियम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब 11 के नियम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, जो सम स्थान पर है, सम स्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अगर इनका अंतर जो है या तो 0 आए या 11 आए,
तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से भाज्य मानी जाएगी। उदाहरण में जैसे मैंने बोला 4 5 2 4 5 2, ठीक है। अब इसके सम स्थान कौन कौन से? 5 4 2। टोटल योग कितना आया? योग आया आपका 5 और 4 9 2 11। अब मैंने इनको देखा 4 2 6 और 5 11, यानी कि 11 माइनस 11 किया तो आंसर आ गया 0। यानी ये संख्या 11 से भाज्य है। कोई दिक्कत? मैंने वही नियम बताया था। इस पे हम सारे क्वेश्चन आगे करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 11 का नियम भी हो गया। अब एक लास्ट में जो पॉइंट है वो है जैसे कोई नंबर है, मैंने लिखा 2 2 2 2 2 2। अब ये चेक करना है क्या ये 7 से भाज्य है। तो मैंने दोगुना किया 4 घटाया तो 18 बचा, दोगुना किया 36, ठीक है। 16 घटाया तो बचा 5 और ये आया 1, फिर से 2 2, फिर से दोगुना 10 तो आया 201, फिर दोगुना 2 घटाया तो नहीं घट रहा है पूरा। और बाकी अगर हम डायरेक्ट चेक करना चाहें 2 2 2 2 2, 7 से काटना चाहें 7 21 1 12, 7 एकम 7 5 2, ठीक है। 7 7 49 3 32, 7 चौक 28 4 2 7 6 42, यानी ये संख्या 7 से भाज्य है। ये संख्या 13 से भी भाज्य होगी, ये संख्या 11 से भी भाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या वो इस रूप में है 6 अंकों की ए या फिर ABC यानी रिपीट करने वाले। उदाहरण में 2 2 2 2 2 2 या 2 1 3 2 1 3, ऐसी संख्या हमेशा, ये संख्या हमेशा 7 11 और 13 से पूरी तरीके से भाज्य होती है, ठीक है। आज का भाजकता के नियम का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इतना शॉर्ट में कोई नहीं करा सकता कि इतना 15 से 20 मिनट के केवल क्लास के अंदर पूरे भाजकता के नियम को खत्म करा दिया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन इतने ही टाइम में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, 2 3 3 क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए जिससे मैथ नहीं आता है उसके लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।